रामचरितमानस उत्तरकांड का शेष भाग भक्तगणों सुनिए और भक्तिमान चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। आगे राम कथा सुनिए। सिय ब्रज कहो मोहि कोहे विपुरान, अस ज्ञान भजे मुनि माया पति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रशिक्षित से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां राम जी के सुंदर चर्चा सुनने के लिए बुढ़े बुढ़े पक्षी आए हुए थे। भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम से पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। हे तात, सुनिए, मैं किस कारण से आया था। वह सब कार्य तो यहां आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर से सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुप्रत और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले ही तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की वह लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंदमय भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। श्री राम वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासी को साथ लेकर भरत जी वहां गए
जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिसे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी के नंदग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंती की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री राम जी और अंतरी जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुदक्षिण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गिरिराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे ही लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शुभनखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिरध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने पर्वषण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिसका वानरराज सुग्रीव ने वानर को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशा में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया, और फिर जैसे वानरों को संपादी मिला, वह कथा कही। संपादी से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को ला गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लागा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां से रघुनाथ जी थे, और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार बानू की सेना समुद्र से पार उतरे और जिस प्रकार श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और सारी कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावणवत मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिनका देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानर समेत पुष्प विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा।
जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र का भूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्या का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भूषण जी ने ही वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंद होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिसका मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भर्म संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूं। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरिकथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र पुराणों का यही मत है कि सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिससे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यधिक हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभूषण ने जी फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने जो मुझ पर दया की है, हे पक्षीराज, मोह के बहाने से रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिससे काम ने नचाया हो। तृष्णा ने किसको मत वाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। हरि ओम तत्सत। बोले सियावर रामचंद्र की जय।